भारतीय जनता पार्टी ने 2024 ईस्वी में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपना 400 प्लस का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य के अनुरूप सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों में वह उस राज्य के अनुकूल नीतियां बना करके वहां अपना अभियान अभी से चलाने लग गया और इसी संदर्भ में उसने झारखंड में भी अपना चुनाव मुहिम प्रारंभ कर दिया है, जो 4 फरवरी से अमित शाह के देवघर आगमन के साथ हुआ था। अमित शाह ने इस अवसर पर यहाँ पर इसको विजय संकल्प रैली कहा गया था और उसके दौरान ही यहाँ उन्होंने नीम कोटेड फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का उपहार दिया था संथाल परगना वासियों के लिए। संथाल परगना से चुनावी अभियान शुरू करने का एक विशेष उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यह झारखंड का सबसे बेहतरीन क्षेत्र है और यही निर्धारित करता है कि किसके हाथ में गद्दी जाएगी। झारखंड की भी और लोकसभा में भी ज़्यादातर सीटें जाएगी। इस सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अक्सर किसी न किसी कारण से परेशान रहती है, जबकि 2014 और 2019 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की तूती बोलती थी, तब भी संथाल परगना के जो 3 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें से 2 ही पर बीजेपी सफलता प्राप्त कर सकी थी, जबकि झारखंड के अन्य हिस्सों में इसे बड़ी सफलता मिली थी। 2014 में तो सिर्फ एक दुमका की ही लोकसभा सीट ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं गई थी। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से संथाल परगना को फोकस किए हुए है और इसी के आधार पर पूरे झारखंड में अपनी स्थिति को बेहतर करने में लगी हुई है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पहले अमित शाह को भेजा और उसके बाद अब जो झारखंड के बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वे बार बार संथाल परगना का अक्सर दौरा करते रहते हैं और इस दौरे में वे ये बताते हैं कि झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के साथ, वह इस क्षेत्र को कभी कुछ नहीं दे पाई है, लेकिन संथाल परगना को भारतीय जनता पार्टी ने कई चीज़ें दी हैं और उसी का उदाहरण अभी हालिया नीम कोटेड फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है। हालांकि इसके अलावा भी साहबगंज में बंदरगाह और कई चीज़ों को देने की याद दिला करके भारतीय जनता पार्टी के नेता संथाल परगना के लोगों को अपने पक्ष में एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि 2024 के चुनाव में यहाँ की जो 3 लोकसभा सीटें हैं उसको तो जीते ही, विधानसभा सीट में भी अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को से सीट जीतने में कामयाब होती है तो इसकी गद्दी रांची में भी सुरक्षित हो जाएगी।